क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत में हजारों बच्चों का बचपन शादी के बोझ तले दबा दिया जाता है। जिस उम्र में बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, खेल कूद के मैदान में होना चाहिए था, उन्हें पति पत्नी बनाकर पारिवारिक बेड़ियों में बांध दिया जाता है। यह परंपरा है या अन्याय? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पर जो हमारे समाज के जड़ों में निहित है। बाल विवाह केवल एक कुरीति नहीं है, बल्कि ये बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है। इसलिए सरकार ने इस बाल विवाह को रोकने के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित किया है। शादी के लिए एक उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों का 18 वर्ष रखा गया है। किंतु आज भी लोग सरकार के इन मानदंडों को नजरअंदाज कर उससे धत्ता बताते हुए समाज में बच्चों का बाल विवाह को सामाजिक मान्यता दे रहे हैं। आज भी समाज में बाल विवाह को एक परंपरा और सम्मान के रूप में देखा जाता है। लोग कहते हैं कि जल्दी विवाह कर दो और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बाल विवाह से उनका पूरा भविष्य खत्म हो जाता है? आखिर यह बाल विवाह आजादी के 75 साल के बाद भी क्यों फल फूल रहा है? इनके कुछ मेन कारणों में है गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी। लोगों को बाल विवाह से होने वाले जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को दहेज के डर से ये बाल विवाह करते हैं और बहुत से माता पिता आज भी बच्चों को अपने जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, उन्हें प्रायः धन के रूप में देखते हैं। जो सम्मान उन्हें परिवार में मिलना चाहिए था, वो सम्मान उनको नहीं मिल पाता है। लड़के और लड़की में आज भी विभेद किया जाता है और कुछ लोग तो समाज के दबाव में आकर, नाते रिश्तेदारों के दबाव में आकर, आस पड़ोस के लोगों के दबाव में आकर अपने बच्चों का विवाह करने के लिए मजबूर होते हैं। वे परिवारों लड़की को एक इज्जत के रूप में देखते हैं। लोग सोचते हैं कि कहीं लड़की के कारण उनके परिवार का बदनामी ना हो, उसके चाल चलन के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके गलत रिश्तों के कारण उनके परिवार के मान सम्मान पर कहीं ठेस ना पहुंचे। इस कारण से भी लड़कियों का विवाह बाल्यावस्था में कर दिया जाता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि इस विवाह से, बच्चों के कम उम्र में विवाह करने से उनके शरीर पर, उनके मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाल विवाह करने से उनका जो शारीरिक विकास है पूरी तरह से रुक जाता है। कम उम्र में गर्भ धारण करने से, मां बनने से जच्चा और बच्चा की मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। और यदि बच्चा जन्म ले भी लेता है तो बच्चा कम वजन का, कमजोर, कुपोषित और कभी कभी तो दिव्यांग बच्चा पैदा होता है। इसके अलावा बाल विवाह करने से उनका जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार होता है, उनका जो खेलने कूदने का जो अधिकार है,
उनके जो छोटे छोटे सब मौलिक अधिकार हैं सब छिन जाते हैं। उनके साथ उत्पीड़न और यौन शोषण जैसे समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। कम उम्र में शादी करने से उनका जो शिक्षा है, उनका जो कौशल विकास है, उसको आत्मनिर्भरता बनने का जो अवसर मिलना चाहिए था, उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो सब रुक जाता है, जिसके कारण उसे रोजगार के अवसर कम मिलते हैं और वह जिंदगी भर दूसरों पर डिपेंड हो जाता है, जिस कारण से गरीबी का जो दुष्चक्र है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसके अलावा कम उम्र में मां बन जाने से उनका शारीरिक विकास पूरी तरह से रुक जाता है। उनका उम्र तो बढ़ता है किंतु उनका शरीर का विकास पूरी तरह से रुक जाता है। इससे वे उम्र से पहले बूढ़े नजर आते हैं। इसलिए सरकार ने ऐसे विवाह को रोकने के लिए, इस तरह के कुप्रथा को समाप्त करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जैसे कड़ा कानून बनाकर इस बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया है। इस कानून के तहत जो माता पिता बच्चों का बाल विवाह कराते हैं या जो उनको बाल विवाह कराने में सहायता करते हैं, उन बाल विवाह में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्हें 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही साथ सरकार ने इन कानूनों के अलावा भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए विभिन्न तरह का अभियान चलाए हैं, जैसे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। इस अभियान के तहत सरकार ने 2030 तक भारत से बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों को चलाकर लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। किंतु सरकार के इन प्रयासों को सफल बनाने के लिए जब तक हम और आप सहयोग नहीं करेंगे, जब तक सरकार के साथ हम भागीदारी नहीं निभाएंगे, तब तक इस कुप्रथा को रोकना संभव नहीं है। इसलिए यदि आप इस कुप्रथा को रोकना चाहते हैं तो आप सरकार की सहायता कीजिए। और इसके लिए यदि आपके आसपास कहीं बाल विवाह होता है, आपके पड़ोस में बाल विवाह होता है, तो आप 1098 पर कॉल करके इस बाल विवाह के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर संपर्क अधिकारियों के से संपर्क करके, जो कि हर जिले में एक संपर्क अधिकारी होता है, उनसे आप संपर्क कर ऐसे बाल विवाह के खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपकी एक शिकायत एक बच्चे का भविष्य बचा सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता है। इसके अलावा आप अपने आस पड़ोस में जागरूकता फैलाइए, लोगों को बाल विवाह से होने वाले समस्याओं के बारे में बताइए, ताकि हमारे देश से बाल विवाह पूरी तरह से समाप्त हो सके। यदि आप चाहते हैं कि यह बाल विवाह पूरी तरह से समाप्त हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स पे लिखिए क्या आप इस बाल विवाह को रोकने के लिए हमारे साथ खड़े हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।